आप तो हर टॉपिक पे बात कर लेते हैं खुल के कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही है, लैक ऑफ सीरियसनेस कहते हैं इसको। और आप जहाँ से बात कर रहे थे, आपका राब्ता मुनक़ता, तो प्लीज़ वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं ये बता रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को सिंध गवर्नमेंट ने इनवाइट किया और मशवरा करने के लिए एक मीटिंग बुलवाई, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो। लेकिन सिंध गवर्नमेंट हमेशा हमें इम्पोर्टेंस देती है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को और मशवरा करती है। आज भी उन्होंने हमें बुलाया और भी 2-4 डॉक्टर्स थे और बहुत अच्छी बात हुई। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि मैंने जब उनको पॉइंट आउट किया कि स्टील मिल का जो ऑक्सीजन का प्लांट है, हमारी नॉलेज में ये है कि उसको फंक्शनिंग किया जा सकता है। और चूंकि ये बीमारी कोविड-19 इसका जो लाइफ लाइन है या लाइफ सपोर्ट है वो सिर्फ ऑक्सीजन का है। आपकी जो बीमारी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है तो फिर लोगों को अस्पताल भागना पड़ता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा आपके पास ऑक्सीजन की अच्छी मिक़दार होनी चाहिए, जो कि हमने सबक सीखना है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से, क्योंकि वहाँ पर जब नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं तो वहाँ वो कोलैप्स कर गए हैं। वहाँ का उनका जो हेल्थ का निज़ाम है कोलैप्स कर गया। उसकी वजह यही है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है और मरीज़ ज़्यादा हो गया। तो हमने मुराद अली शाह साहब को जब ये बात बताई है तो उन्होंने हमें ये बताया है कि मैं बिल्कुल इसको काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मैं चाहूँगा कि इसको हम खुद टेक ओवर करें, सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर करे और हम इसमें इसको 3 महीने लगेंगे। हमें बताया गया है बकौल मुराद अली शाह साहब के कि 3 महीने लगेंगे और हम इसकी प्लांट को इसको स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ से प्रोडक्शन ऑक्सीजन की शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि ये अभी कन्वीनर साहब उमैर अजीज साहब जो हैं, मैंने नाम नहीं सुना इनका, ममरेज़ खान साहब, अगर ये ममरेज़ खान साहब, उमरेज़ खान साहब, जी जी, ओके, आई एम सॉरी, उमरेज़ खान साहब जैसे बता रहे हैं, और मुझे भी जो इल्म है कि शायद ये और भी जल्दी अगर हो सकता है तो सिंध गवर्नमेंट की मदद की जाए, और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि आपसे मदद लेकर और फौरी तौर पे इसको किया जाए, इससे पहले कि मामलात ज़्यादा गंभीर हो जाएं। तो एक अच्छी बात हुई है आज की मीटिंग में, और बहुत सारी और भी हमने तजावीज़ दी हैं, जिसमें कि लोग मास्क की कीमतें, सैनिटाइज़र की कीमतें, और जो कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, दवाइयाँ मार्केट से गायब हो जाती हैं, उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इसको भी देखें, और हमने इनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि बहुत से मरीज़ बेड रिडन हैं, बिस्तर पे हैं, और उनको वैक्सीन वो लगाना चाहते हैं। बहुत सारे डिसेबल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं जो बिस्तर पे हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक मोबाइल जो सर्विस शुरू की जाए, और उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ऑलरेडी वो इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के मशवरे अगर करते रहेंगी हुकूमत, तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेक होल्डर से मशवरा करें, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और इसमें अवाम का फ़ायदा होगा। हमने पीपीई की बात की कि डॉक्टर हजरात को पीपीई रेगुलर बेसिस पे उनको दिया जाए। फिर हमने शहीद पैकेज की बात की है कि जो डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं उनको फौरी तौर पे उनको जो है वो शहीद पैकेज जो है वो दिया जाए। और फिर हमने डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ जो कोविड में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, और उनमें से एक डॉक्टर ने, शायद आपके नॉलेज में होगा कि उसने इंटीरियर सिंध में उसने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली डॉक्टर ने, कि इसलिए कि वो उसके घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, उसको तनख्वाह 4 महीने से नहीं मिली और 6 महीने से नहीं मिली। तो हमने इसमें भी बात की है कि इसको आप देखें और इस पे नजरसानी की। इस तरह की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने की, और हमने ये कहा कि इसके फैलाव को आपको रोकना पड़ेगा, इस बीमारी के फैलाव को, और इसके फैलाव को रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों की मूवमेंट को रोका जाए। और लोगों की मूवमेंट रोकने का एक ये है कि आप अपने बॉर्डर को, सिंध के बॉर्डर को रोका जाए, चाहे वो हवाई जहाज के जरिए हो या आपके बॉर्डर दूसरे बॉर्डर्स हैं जो कि सिंध में दाखिल हो रहे हैं, तो वहाँ आप स्क्रीनिंग का सिस्टम करें, और अपने जो स्क्रीनिंग का जो हवाई जहाज का निज़ाम है उसको एयरपोर्ट पे मौसर बनाएं, उसको स्क्रीनिंग की जाए लोगों की। लोग आते हैं और चले जाते हैं तो क्वारंटाइन का सिस्टम जैसे और
ममालिक करते हैं। तो हमने ये सारी बातें की हैं और भी इससे बहुत सारी वैक्सीनेशन के बारे में हमने बात की है। उन्होंने पीएमए में हमारी जो सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं अजरा पेचो साहिबा, उन्होंने पीएमए में हमारा एक सेंटर खोला है जो कि डॉक्टर्स के लिए है। वो एक इस तरह की चीजें कर रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात अच्छा, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, ममरेज खान साहब काफी देर से खामोश हैं, मैं उनकी तरफ भी जरा जाना चाहती हूँ। ममरेज साहब, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। अब ये जो प्लांट जो था, जब ये बंद हुआ तो क्या वजह थी? कोई खराबी थी जिसकी वजह से बंद किया गया था? अब इसमें कितना टाइम लगेगा दोबारा चलाने के लिए, और इतना खर्चा जो बताया जा रहा है वो क्यों हो रहा है? जिस तरह आपने पहले बताया कि इतना इंटरेस्ट वहाँ से शो नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब क्या हम समझें कि मजीद वक्त लग सकता है? देखें, ऐसे है कि पाकिस्तान स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस 2015 में जब बंद हुआ तो हमें ऑक्सीजन प्लांट जो है बंद करना पड़ा। उस वक्त हमारा एक बॉक्स चल रहा था जो 260 टन जिसकी डेली की प्रोडक्शन होती है। दूसरे पे थोड़ा सा काम था, इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसे डे एंड नाइट करके इसे जल्दी से जल्दी बहाल कर सकते हैं। ये जो हुकूमत की पॉलिसी है बाहर से इंपोर्ट करना, दूसरे मुल्कों के अपनी ज़रूरत से फालतू होगा तो आपको देंगे ना। जब उनकी अपनी ज़रूरत होगी, आपके मुल्क में एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते? और हम इसमें हुकूमत के साथ तामन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हुकूमत को, और अगर पैसों की कमी है तो स्टील मिल अपने वसाइल से भी कर सकती है, मगर हमें मसला ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। इस वक्त की जो मैनेजमेंट है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, दे आर कम्प्लीटली नॉन प्रोफेशनल। इनकी रिपोर्टों पे अगर हुकूमत ने फैसला करना है तो हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पाएगी। हुकूमत को ये चाहिए कि मैनेजमेंट को चेंज करें, इस बोर्ड को चेंज करें। पाकिस्तान में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है और ये चीज़ें हो सकती हैं। फंड्स की कमी है तो आज सिंध गवर्नमेंट ने भी ऑफ़र किया है, जमात इस्लामी ने भी ऑफ़र किया है, फैसल ईदी साहब ने भी ऑफ़र किया है। फंड्स लोग देने को तैयार है, मगर हुकूमत को फैसला करना चाहिए कि इसको बहाल करना है। और टेक्निकल लोग मौजूद हैं, मगर हमारे लोगों को ये एक्सेस तो दी जाए कि वो स्टील मिल पे जाके कि कौन कौन सी चीज़ें स्टोर में इन्वेंट्री मौजूद है जो प्लांट को रिवाइव करने के लिए मौजूद है, या हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो एक्सेस अभी तक हमें नहीं दी गई। अगर वो हमें एक्सेस दी जाए तो हम टाइम, मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि हम इसे 3 महीने में एक बॉक्स को वो कर लेंगे और दूसरे को हम उसको भी 4-5 महीने में जो है वो कर लेंगे, मगर इससे पहले भी हो सकता है बशर्ते कि डिसीजन मेकिंग हो, फंड हो और इन्वेंटरी ज़्यादा टाइम है, ये ज़रा जल्द से जल्द होना चाहिए। इस पर डॉक्टर साहब आपका भी कॉमेंट लूँगी 3 महीने पे। ये 3 महीने के बारे में ज़रा कॉमेंट कीजिएगा ममरेज खान साहब, ये जल्द से जल्द नहीं होना चाहिए? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ममरेज खान साहब? मैं आपसे पूछ रही हूँ 3 महीने, शायद उनको आवाज नहीं आ रही मुझे, शायद उनको आवाज नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। 3 महीने जो कहा जा रहा है, ये 3, आप सुन पा रहे हैं मुझे ममरेज खान साहब? मैं पूछना चाह रही हूँ, 3 महीने आप कह रहे हैं। अब हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि 3 महीने कहा जा रहा है तो उसका मतलब है 4 से 5 महीने लगेंगे, अंडरस्टूड सी बात है। तो 3 महीने ये ज्यादा नहीं कहा जा रहा, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। देखें, ये इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लांट हमने ऑपरेटिव बंद किया था, ठीक है, उस प्लांट को हम जल्दी जो है रिवाइव कर लेंगे। दूसरा जिसमें थोड़ी सी ख़राबी थी उसके चंद दिन ज़्यादा लगेंगे, मगर इसके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। इन्वेंट्री हमें चेक कराएं, जो नहीं है बाहर से हम जहाँ से भी अरेंज करनी है उससे अरेंज किया जा सकता है। हमारे ट्रेंड लोग जो साल इस प्लांट पे काम करते रहे हैं, वो लोग, फिर सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, लाइट सर्विसेज भी हैं, जैसे सी वाटर है, इंडस्ट्रियल वाटर है, पावर के, वो इतने बड़े काम नहीं है। मगर डिसीजन मेकिंग अगर होगी तो हम इसे जल्दी, अभी 10 दिन हुकूमत ने ज़ाया कर दिए हैं इसमें, ये अगर हमारे इंजीनियर को एक्सेस देते तो आज हम इससे आगे हो चुके। कमी आ रही है, कहाँ से आपको, कहाँ से शिकायत है, जरा खुल के बात कर दीजिएगा ममरेज खान साहब। अरेंज करना है, आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन हो गए, ज़ाया कर दिए गए, मतलब आपको क्या शिकायत है? ज़रा खुल के कह दीजिएगा कि मसला कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इतना सीरियस सिचुएशन इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वक्त ज़ाया कर रहा होगा जानबूझ के। आप क्या कहते हैं? ये वो कर रहे हैं जो स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्लांट बहाल हो सकता है तो बाकी, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ने इन्हें हुकूमत को लिख के दिया था कि पाकिस्तान स्टील मिल बहाल हो सकती है लोकल ह्यूमन रिसोर्स और फंडिंग से। तो उन्होंने, मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से चीज़ें मेरा ख्याल है उनके नॉलेज में नहीं लाई गई होंगी, इन
32 महीनों में, ये जो जुलाई 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक 150 अरब रुपया कर्जे और खसारे में इन्होंने इजाफा कर दिया है। ये 1 अरब डॉलर बनता है, जबकि स्टील मिल को, पूरी स्टील मिल को बहाल करने के लिए 300 मिलियन डॉलर चाहिए थे। क्या है, इन्होंने फैसला नहीं किया। अगर ये फैसला करें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएं तो कोई मसला नहीं है, मिल खड़ी हो सकती है। मगर वो माफिया जो 2006 से इस मिल के प्राइवेटाइजेशन के पीछे लगा था, वो रुकावट है। वो आजकल हुकूमत की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठे हैं, वो लोग रुकावट कर रहे हैं। वजारत सनअत पैदावार कर रही है, वरना स्टील मिल के लोग हम ऑफर करते हैं, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, फाइनेंसिंग मौजूद है, बंदे मौजूद हैं, मगर 2 बातें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें इंपोर्ट टैरिफ को रैशनलाइज करना होगा और दूसरा एहतसाब करना होगा। तीसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगानी होगी। चौथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा। हम खड़ा कर सकते हैं, इससे स्टील मिल का इंपोर्ट बिल कम होगा, स्टील मिल के लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं आज आपके चैनल के थ्रू ऑफ़र करता हूं कि मौजूदा जो लोग इन्होंने इलीगली रिट्रेंच किए हैं विदाउट डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, वो भी रखेंगे और 3500 आदमी और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स जो स्टील मिल का रिटायर हो चुका है, ये रिट्रेंच किए हैं, उनको रखेंगे। स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट बहाल हो सकता है। उसके लिए मैं अपील करूंगा हुकूमत से और अपोजिशन से, स्टील मिल पे और स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट पे सियासत न की जाए। हम इंसानी हमदर्दी के तहत जो हमसे कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स मांगते हैं, वो देने को तैयार हैं। आपको फंड चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया है, जमात इस्लामी ने ऑफ़र किया है, फैसल ईदी साहब ने किया है, और कई लोगों ने मुझसे राब्ते करके कहा कि खान साहब आप बताएं कितने पैसे चाहिए। सिर्फ हुकूमत ने डिसीजन करना है, मगर हुकूमत उस मामले में डिसीजन नहीं कर रही। क्यों? कि जो रिपोर्ट उन्होंने फॉरवर्ड किया, आज तक मीडिया से या हमसे किसी ने शेयर ही नहीं किया कि उन्होंने रिपोर्ट क्या भेजी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।